हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम हमने सिलेंडर से रिलेटेड हमने फॉर्मूले किया था और उस पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस किया था। ठीक है, उसमें हमने सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले को डिस्कस किया था। कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया का एक्सरसाइज मैंने करवा दिया था। वॉल्यूम पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस मैंने कराया था, अभी उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है a cylindrical tube opened at both ends is made of iron sheet which is 2 centimeters thick. If the outer diameter is 16 centimeter and its length is 100 centimeter, find how many cubic centimeter of iron has been used in making the tube. ये सब जो हो गया हमारा हॉलो सिलेंडर हो गया। ठीक है, तो मतलब दोनों साइड से ओपन है सिलेंडर, सिलेंडर दोनों साइड से ओपन है एंड हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, इसकी थिकनेस है 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर डायमीटर दिया हुआ है, आउटर डायमीटर है 8 सेंटीमीटर, मतलब आउटर रेडियस क्या हो गया, आउटर रेडियस हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर थिक है, तो इनर रेडियस क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इनर रेडियस क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ दी हुई है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर निकालना है। आप सभी स्टूडेंट एक फॉर्मूला करके इसको नोट कर लेना। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, डायरेक्ट इसी को अप्लाई कर लेना है। दिस इक्वल टू पाई एच r square minus r square, where capital R is outer radius, small r equal to inner radius। ठीक है, डायरेक्ट इसको हम यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन में h इक्वल टू दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, स्मॉल r दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, कैपिटल R है 8 सेंटीमीटर। तो मतलब वॉल्यूम इक्वल टू पाई एच, मतलब पाई इंटू 100, 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 22/7 इंटू 100, 64 माइनस 36। तो बन गया 22/7 इंटू 100, 14 माइनस 6 हो गया 8, फिर बना 5 माइनस 3 हो गया 2, 7 4 जा 28। तो 22 4 जा हमारे पास हो गया 88, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया 8800 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हाइट दिया हुआ था, आउटर डायमीटर था तो उसका हाफ हो गया 8 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर था उसका हाफ हो गया, इनर रेडियस हो गया। ठीक है, तो आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस फॉर्मूला हमने लगा लिया, ये हमारा बन गया 8800 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में सेम है, हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, इनर डायमीटर आउटर डायमीटर यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, पाइप की लेंथ कितनी है, ये है 7 मीटर। ठीक है, मतलब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो डायग्राम में टाइम वेस्ट करने के बजाय मैं इसको डायरेक्टली कर ले रहा हूँ।
ठीक है। अल्टीमेटली हमने इसका वॉल्यूम निकालना, हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टील डज इट कंटेन, मींस वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। तो इनर रेडियस स्मॉल r इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस कैपिटल R, सॉरी इनर रेडियस होगा 6/2 मतलब 3 सेंटीमीटर, आउटर हो गया 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हाइट दिया हुआ है h इक्वल टू 700 सेंटीमीटर, हो गया। वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, पाई h कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, 22/7 इंटू 700 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो बन गया 2200 इंटू 25 माइनस 16, 25 माइनस 9 मतलब 16, ठीक है। ये हो गया टोटल वॉल्यूम 16 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने इसका वेट निकालना है। तो वेट के लिए कंडीशन क्या है, पर सेंटीमीटर क्यूब के लिए है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 140 ग्राम। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना वेट होगा, मतलब क्या करेंगे 140 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेट आ जाएगा, ठीक है। weight of 1 centimeter cube equal to 140 gram. So therefore weight of 2200 into 16 centimeter cube equal to 140 into 16 into 2200. So therefore weight of pipe equal to 4928,000 ग्राम, मतलब 4928 kg, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला, उसके वॉल्यूम को क्योंकि कंडीशन दी हुई थी 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 140 ग्राम, तो उसको 140 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर हो गया 4928 kg, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को, द रेशियो बिटवीन CSA एंड TSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1/2। तो यहाँ कंडीशन क्या दी हुई है हमारी कंडीशन है CSA अपॉन TSA इक्वल टू 1/2। CSA का फॉर्मूला है 2πRH, TSA का फॉर्मूला है 2π/H। हमारे पास क्या है 2πr प्लस h, ठीक है, 2πr+h, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या है 2πr² प्लस 2πrh। दिस इक्वल टू हो गया 1/2। तो 2πr कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बन जाएगा 2h इक्वल टू r+h, मतलब कंडीशन क्या हो गई h इक्वल टू r, ठीक है, h इक्वल टू r। अब हमारे पास TSA दिया हुआ 616, अब हो गया TSA इक्वल टू 616, तो क्या बन जाएगा 2πr
आर प्लस एच इक्वल टू 616, ठीक है, इक्वल टू 616। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 2r इक्वल टू 616, ठीक है, ये बन गया। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 616 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22 हो गया। अब 22 मेरे ख्याल में ये 11 से चला जाएगा, 11 2 जा 11 5 जा 55, ठीक है, उसके बाद 6 और 6 मतलब 11 6 जा 66, ठीक है। अब 2 से हो गया 28, 4 से हो गया 7, मीन्स R इक्वल टू H इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने निकालना क्या था, हमने निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो बन गया 22/7 आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर इंटू 7। तो हमारे पास आंसर हो गया 22 इंटू 49, ठीक है, 22 इंटू 49, इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, दिस सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है द डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड रेडियस ऑफ मेटेलिक सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर। मतलब सबसे पहली चीज, हॉलो सिलेंडर की हाइट दी हुई है वो है 14 सेंटीमीटर और दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, मतलब r माइनस r दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम इज 440 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ द पाइप। तो बन जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो हमारे पास हो गया 22/7 इंटू 14 इंटू r माइनस r, r प्लस r इक्वल टू 440 हो गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मैंने इसको ब्रेक किया है, 7 2 जा 22 2 जा 44, r माइनस r यहाँ पे हो गया 44 इंटू r माइनस r की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू r प्लस r इक्वल टू 440। तो 44 10 टाइम्स 2 5 टाइम्स मीन्स बन गया r प्लस r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो 1 इंप्लाइज, इसी के नीचे मैं लिख देता हूं, ये बन गया r माइनस r इक्वल टू 2, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्या बन गया 2r इक्वल टू 7 मतलब r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। r इक्वल टू हो गया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 सेंटीमीटर। तो मतलब स्मॉल r इक्वल टू 3.5 माइनस 2 मतलब 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं।
टोटल हाइट दी हुई थी 14 सेंटीमीटर, आउटर माइनस इनर जो रेडियस है, ठीक है, वो दिया हुआ था 2 सेंटीमीटर, मतलब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है 2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम दिया हुआ है 440 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो गया पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दिया, इक्वल टू 440 है 22/7, एच की जगह आ गया 14, आर माइनस आर की जगह हो गया 2, ठीक है। तो बन गया आर प्लस आर की वैल्यू हो गई 5, मीन्स कैपिटल आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, स्मॉल आर इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन है, अ वेल विथ 12 मीटर इनसाइड डायमीटर इज डग 11.2 मीटर डीप, ठीक है। डायमीटर है मतलब रेडियस हो गया उसका 6 मीटर, ठीक है। 11.2 मीटर डीप उसको डग किया गया, मतलब 11.2 मीटर डीप उतना उसमें गड्ढा किया गया, ठीक है। तो एक वेल, एक कुएं को बनाया गया है, ठीक है। एंड उसके अंदर की जो अर्थ है, उसके अंदर की जो मिट्टी है, उसको हमने बाहर निकाला और चारों साइड, उसके कुएं के चारों साइड में हमने उसको फैला दिया, और फैलाने के बाद एक एम्बैंकमेंट बनाया गया, मीन्स एक चबूतरा जो चारों साइड से, कुएं के चारों साइड हम बनाते हैं, किस मतलब विड्थ का है, वो है 2 मीटर विड्थ का, मतलब कुआं हमने बनाया, कुएं की डायमीटर थी कितनी, रेडियस थी 6 मीटर, तो उसके चारों साइड से 2 मीटर का और एक चबूतरा बनाया गया है। तो उसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, ये हमको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम देखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, उसके बाद कंपैरिजन होगा। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन फ्रॉम द वेल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, तो मतलब 22/7 इंटू 11.2 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है, हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास 7 1 जा, उसके बाद 7 6 जा, ठीक है, 7 6 जा 42, तो हमारे पास हो गया 22 इंटू 36 इंटू 1.6 मीटर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है। अब कंडीशन कैसी हो गई, ये हो गया इतनी मिट्टी हमने बाहर निकाला है। अब इतनी मिट्टी जो हमने बाहर निकाला है, अब उसके बाद किस फॉर्मेट में आ गया, सेम आ गया हॉलो सिलेंडर के फॉर्मेट में। ये हमने चारों साइड से 2 मीटर की विड्थ का, उसके चारों साइड से हमने एम्बैंकमेंट बनाया है, ठीक है। जिसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ है 2 मीटर, ठीक है, इसकी विड्थ कितनी है 2 मीटर, ठीक है। तो जिसमें इनर रेडियस हमारा था वो है 6 मीटर, तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, 6 + 2 मतलब 8 मीटर, ये हो गया कैपिटल आर, ये हो गया स्मॉल आर, ठीक है। मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ, ठीक है। उसको कंपेयर कहाँ करना है, इसके साथ इसको हमने कंपेयर करना है, तो बन जाएगा लेट
height of embankment equal to h meter. Therefore, volume of embankment क्या बन गया, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो बना 22/7 इंटू एच इंटू आर स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 22 इंटू 36 इंटू 1.6, जो हमने यहाँ पे निकाल के रखा था। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके हमने h की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 22 तो यहीं पे कैंसिल हो गया, बन गया h इंटू 64 माइनस 36 इंटू 1.6 इंटू 7, तो देयरफॉर h इक्वल टू 36 इंटू 7 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 6 हो गया 8, 5 माइनस, ठीक है, 5 माइनस 3 हो गया 2, 7 4 जा 36, 7 4 जा 28, 4 9 जा 36। ठीक है, तो h इक्वल टू क्या हो गया, 16 इंटू 9 होता है 144, मतलब h इक्वल टू हो गया 14.4 मीटर। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने देख लिया पूरा। ठीक है, अब सिलेंडर जो हमारा टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हो गया। सिलेंडर के बाद हमारा जो टॉपिक है वो है कोन। ठीक है, कोन भी कैसा, राइट सर्कुलर कोन, मतलब टेढ़ा मेढ़ा कोन नहीं है, सीधा स्ट्रेट है। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग देंगे राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन, कोन तो सबको पता होगा, आइसक्रीम सबने खाया होगा कोन के अंदर में, बस वही वाले कोन की हम बात करते हैं। ये हो गया हाइट, ये बन गया h, स्लैंट हाइट यहाँ पे होती है जिसको हम L से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया, सबसे पहला होगा CSA। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई r इंटू L। ठीक है, पाई r L, L इज द स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट ऑफ कोन। ठीक है, वेयर L इक्वल टू रूट ओवर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। सेकेंड हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया के लिए जो बेस जो हमारे पास है, बेस में भी है सर्कल, सर्कल का एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, हम इन दोनों को लिखेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब CSA प्लस एरिया ऑफ बेस, मतलब बन गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर हमने कॉमन ले लिया, ये बन गया h प्लस आर। ठीक है, पाई आर हमने कॉमन ले लिया, h प्लस आर। ठीक है, तो हम इस वीडियो में इन दोनों पे बेस्ड हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, मतलब CSA एंड TSA ऑफ कोन। ठीक है, इन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो CSA and TSA of cone whose base radius is 5 cm and height is 12 cm। ठीक है, तो R इक्वल टू हो गया 5 सेंटीमीटर, H इक्वल टू हो गया 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा,
CSA और TSA के लिए L निकालना। L का मतलब होता है रूट ओवर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, मतलब रूट ओवर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये बन जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो CSA की वैल्यू हो गई पाई आर एल, तो बन गया 22/7 इंटू 5 इंटू 30। ठीक है, 22/7 इंटू 5 इंटू 13, तो मतलब 110 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा दिस इक्वल टू, एक तो 0 हो गया, 13 1 जा 13, फिर 13 1 जा 13 और 1, 1430 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 2 जा, फिर उसके बाद 0 हो गया, 7 4 जा 28, फिर बन गया 20, तो 7 2 जा 14, फिर 6 0, 7 8 जा, मतलब 204.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा CSA। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे TSA। तो TSA इक्वल टू क्या बनेगा, पाई आर, ठीक है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, तो बन गया 22/7 इंटू 5 एल प्लस आर, मतलब 5 प्लस 13। ठीक है, तो बन गया 22 इंटू 5 मतलब 110/7 इंटू 18, तो बन गया 0.1980 डिवाइडेड बाय 7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 2 जा 14, बच गया 5 और 8, 7 8 जा 56, फिर बच गया 2 और 0, 7 2 जा 14, यहाँ बच गया 6 का मतलब 282.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 282.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा CSA एंड TSA ऑफ कोन। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर यहाँ पर गिवन है। ठीक है, मतलब L इक्वल टू हो गया 25 मीटर, बेस डायमीटर मतलब R इक्वल टू हो गया 7 मीटर। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स CSA कर्व्ड सरफेस, मतलब करना क्या है, डायरेक्टली निकालेंगे CSA। तो CSA बन गया पाई आर एल, मतलब 22/7 इंटू 7 इंटू 25, 7 7 कट गया, 25 इंटू 22, तो 25 2 जा 50, 25 2 जा 50 और प्लस ये बन गया 550 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। ठीक है, 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 210 रुपीज, तो मतलब कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, मतलब ठीक है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ₹210। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 210/100। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितना है, 550 मीटर स्क्वायर। इसको व्हाइट वॉश करने का क्या कॉस्ट होगा,
210 अपॉन 100 इंटू 550, ये पूरे जीरो हमारे कैंसिल हो गए, तो 21 इंटू 55, तो 55 वन जा 55, 55 टू जा 110 प्लस 5, मतलब 1155, ये हो गया रुपीज। ठीक है, 1155। एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लो जरा। स्लैंट हाइट और बेस डायमीटर दिया हुआ था, मतलब L इक्वल टू 25, R इक्वल टू 7, मैंने CA से निकाल लिया। अब कंडीशंस क्या थी, 100 मीटर स्क्वायर को व्हाइट वॉश करने की कॉस्ट है 210, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए क्या होगा 210 अपॉन 100, तो टोटल 550 के लिए क्या हो जाएगा 210 अपॉन 100 इंटू 550, मतलब इसकी टोटल कॉस्ट हो गई 1155 रुपीज। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 4 मीटर, ठीक है, एंड कोनिकल अबव इट, मतलब किस फॉर्मेट में है, इस तरीके से होगा। नीचे है सिलेंडर, उसके ऊपर बना है कोन। सर्कस टेंट इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो ये वाली जो हाइट दी हुई है ये है 4 मीटर। उसके ऊपर अब क्या बोल रहा है, उसके ऊपर डायमीटर क्या दिया हुआ 105 मीटर, तो डायमीटर तो दोनों के लिए सेम होगा। डायमीटर इज 105 मीटर, मतलब रेडियस क्या हो गया 105/2, 105/2, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्लैंट हाइट है 80 मीटर, L इक्वल टू 80 मीटर, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस, मतलब कॉस्ट ऑफ कैनवस क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, ठीक है। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट हो गया, सारी चीजें लिख दिया, 4 हो गया, 105/2, 80, बाद में कॉस्ट वगैरह हम देख लेंगे, ठीक है। तो TSA ऑफ टेंट ये हो गया हमारा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, ठीक है। तो बना पाई 2πRH प्लस πRL, तो दोनों जगह से πR कॉमन लिया, 2H प्लस L, मतलब 22/7, R की जगह हो गया 105/2, 2H मतलब 4 मीटर की हाइट थी, तो 2 × 4 प्लस L दिया हुआ है 80, तो 2 से 11, 7 से हो गया, ये हो गया 15, तो 15 × 11 होता है 165 इंटू 8 प्लस 80, ये हो गया 88, टोटल बन गया, ये हमारा बन गया 165 × 88 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ठीक है। ये हमारा बन गया 165 × 88 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया के बाद यहाँ पर हमको देखना है कॉस्ट ऑफ कैनवस, ठीक है। अब कैनवस किस फॉर्मेट में है, क्वेश्चन में हमारे पास जो दिया हुआ है, मतलब कैनवस की हमको लेंथ निकालनी है, ठीक है, जिसकी विड्थ हमारे पास दी हुई है, ठीक है। विड्थ हमारे पास दिया हुआ है, विड्थ है 1.5 मीटर, ठीक है। मतलब कैनवस किस पैटर्न में होगा, वो होगा रेक्टेंगल शेप में, ठीक है।
कैनवस किस पैटर्न में हुआ, वो हो गया हमारा रेक्टेंगल शेप में। उसका जो एरिया होगा, ठीक है, कैनवस का जो एरिया होगा और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो width ऑफ कैनवस ये दिया हुआ है 1.5 मीटर। तो एरिया ऑफ कैनवस क्या बन गया, एरिया ऑफ कैनवस हमारे पास हो गया, इसे क्या इक्वल होगा, तो दिस इक्वल टू हमारे पास बन गया 165 इंटू 88। तो हमारे पास हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 165 इंटू 88 डिवाइड, यही बन गया। तो मतलब लेंथ ऑफ कैनवस क्या हो गया, 165 इंटू 88 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10, ठीक है। 15 से कैंसिल करेंगे तो बन गया 15 11 से, ठीक है। तो 11 इंटू 88, तो ये बन गया 8, फिर 88 प्लस 8 मतलब 9680, ये हो गई इसकी लेंथ, ठीक है। तो 9680 मीटर हो गया लेंथ ऑफ कैनवस, ठीक है। अब लेंथ ऑफ कैनवस हमने निकाल लिया एंड कॉस्ट क्या था कैनवस का, वो था हमारा ₹15 पर मीटर, ठीक है, ₹15 पर मीटर। मतलब कॉस्ट ऑफ कैनवस क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैनवस हो जाएगा 9680 इंटू 15, ठीक है। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कैनवस cost of canvas equal to 96 cost of canvas at the rate ₹15 per meter equal to 9680 into 15, ठीक है। 9680 into 15 मतलब बन जाएगा 1145200, ठीक है। ये बन गया हमारा ₹145200, ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेंगे, एक ऐसा टेंट था जिसमें नीचे एक सिलेंडर लगा है, उसके ऊपर एक कोन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, सिलेंडर का जो बेस होगा, मतलब सिलेंडर का जो नीचे का जो सर्कल होगा वही सेम उसके ऊपर कौन साइड हो रहा है, मतलब जो कोन होगा उसके ऊपर में भी सेम सर्कल फिट होगा। मतलब सिलेंडर का जो रेडियस होगा, बेस का जो रेडियस होगा वही सेम बेस रेडियस होगा कोन का। सिलेंडर की हाइट दी हुई थी 4 मीटर, उसका रेडियस हो गया 105/2। स्लैंट हाइट हमारे पास दी हुई थी 80 मीटर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या होगा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, क्योंकि कैनवस ऊपर ऊपर लगेगा ना, बीच बीच में तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो CSA ऑफ टेंट इक्वल टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। तो πRL प्लस 2πRH सबको हमने किया, तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आया 165 इंटू 88 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एक और कंडीशंस दी हुई थी, उसकी विड्थ जो थी कैनवस की, क्योंकि उसके ऊपर जो हम कैनवस लगा रहे हैं, जो हमारा जो कपड़ा लग रहा है उसकी भी तो कुछ ना कुछ तो उसकी विड्थ होगी, उसकी विड्थ थी 1.5 मीटर। तो कैनवस किस पैटर्न में होगा, विड्थ दे दिया मतलब लेंथ हमको और देखना था, तभी तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमारा एरिया बनेगा, ठीक है। तो एरिया टोटल एरिया ये है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू हो गया, यहाँ से हमने लेंथ निकाल लिया 9680 मीटर। अब इस लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेंथ उसके हिसाब से कॉस्टिंग क्या थी, ₹15 पर मीटर, यही था। तो 9680 इंटू 15 मैंने किया, मतलब टोटल कॉस्ट हो गया 14520, ठीक है। तो एक मिनट, सॉरी एक ही जीरो आएगा ना,
ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोन के वॉल्यूम के फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे एंड उस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।